राइट, सो आपके पास IPv6 यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका IPv4 जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है, उसकी IP एड्रेसेस कम हो गई हैं। अब हम अपनी इंक्रीज़ IPv6 को इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारी जो फॉरवर्डिंग की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देता है। और वो उसको इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि आपके पास कुछ फील्ड्स होते हैं IPv4 में, जैसे वेरिएबल लेंथ हेडर्स, डेटाग्राम फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली रीकम्प्यूट चेकसम एट एवरी हॉप एंड नो ऑप्शंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें आपके पास ये IPv6 में ज़रूरत नहीं है। जैसे वेरिएबल लेंथ हेडर्स जो होते हैं वो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर फिक्स लेंथ हेडर्स होते हैं जो ज़्यादा फास्टर होते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट कैन बी डन ऑन द एंड पॉइंट्स विच इज़ द डेटाग्राम फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली, ठीक है। एंड यू डोंट इवन नीड टू कंप्यूट द चेकसम्स एट ईच हॉप, ठीक है। And you don't need any options क्योंकि you can pass IPv6 datagram to the upper layer protocol at the router, तो आपको ये options की भी ज़रूरत नहीं होती है। Secondly, you can enable different network layer treatment of flows instead of datagrams. So टेक्निकली ये पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास ज़्यादा एम्फेसिस जो होता है नेटवर्क लेयर पे वो डेटाग्राम्स पे नहीं होता है, इट इज़ मोर टूवर्ड्स फ्लोज एज एन उनकी एब्स्ट्रैक्शन और सर्विसेज per the flow, not the services per datagram. So the importance is कि services and abstraction अकर होती है flows पे ज़्यादा importance देती है as compared to datagrams, ठीक है। Now इसी के साथ हमारे पास एक फ़्लो लेबल होता है, जो ये आपके पास एक TCP वो उसका IPv6 का जो हेडर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स आती हैं कि ये 32 बिट का है, सोर्स IP वगैरह वगैरह सब कुछ। उसके अंदर एक पार्ट होता है फ़्लो लेबल का। ये जो फ़्लो लेबल है ये बेसिकली ये नहीं बता रहा कि फ़्लो कैसे मूव करेगा, ठीक है, उसका मैकेनिज़्म नहीं बता रहा है, ठीक है, कि वो कैसे यूज़ होगा। इट्स जस्ट टेलिंग यू कि आपको एक लेबल कैसे करना है फ़्लो को, ठीक है। तो that is what this is doing. Now then comes the idea of converting IPv4 to IPv6. बहुत सिंपल है, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टनलिंग का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो IPv6 को जो होता है उसको इंकैप्सुलेट कर देते हैं पेलोड ऑफ IPv4 डेटाग्राम के अंदर। सो एज यू कैन सी तुम्हारे पास एक ये बहुत बड़ा IPv4 का डेटाग्राम है और उसके अंदर तुमने इंकैप्सुलेट कर दिया IPv6। नाउ सबसे आसान केस ये है कि अगर आपके पास IPv6 का अगर वो है आपके पास नेटवर्क है कि आपके पास एक राउटर IPv6 का है, ये भी IPv6 का है, और बीच के अंदर क्या होगा, बस एक डेटाग्राम जाएगा IPv6 का, विच इज़ के ये जो ब्लू पार्ट है ये ऐसे कम्युनिकेट हो जाएगा। बट हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस जब आता है जब आपके पास एक आ जाता है IPv6/v4 का राउटर यहाँ पर, IPv6/v4 का राउटर यहाँ पर, और बीच में हमारे पास IPv4 का नेटवर्क आ जाता है। तो इस केस के अंदर हम फिर ये वाली टनलिंग वाली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और होगा ये कि लेट्स अज्यूम कि हमें एक पैकेट सेंड करना था A से F तक, जैसे A से F तक हमें करना है। तो यहाँ पे हमने सोर्स लिख दिया A, डेस्टिनेशन लिख दिया F, ये पास हो गया B पे। B को जैसे मिलेगा, अब ये देखेगा नेक्स्ट जो मेरे पास राउटर है, ठीक है, वो IPv6 का नहीं है, IPv4 का है। सो मुझे पास ये जो IPv6 का जो डेटाग्राम था इसको किसी तरीके से इंकैप्सुलेट करना होगा। जैसे यहाँ पे इंकैप्सुलेट किया था, इसी तरीके से मैंने इसको भी इंकैप्सुलेट कर दिया है। और ये देखेगा कि भाई जब तक मुझे IPv6 नहीं मिल रहा है तो मैं सबसे आखिरी से आखिरी तक कहाँ तक मैं डेस्टिनेशन सेंड कर सकता हूँ IPv4 का डेटाग्राम। सो ये क्या करता है, ये अपना डेस्टिनेशन E सेट कर देता है, क्योंकि यहाँ तक E तक आपका IPv4 का क्या कहते हैं नेटवर्क चल रहा है। सो दिस गेट्स पास्ड ओवर हियर, यहाँ पे भी यही चीज़ फॉरवर्ड होगी। जैसे ये E पे पहुँचता है तो यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि भाई नेक्स्ट जो मेरा वो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट मेरा जो राउटर है वो IPv6 का और IPv4 का नहीं है। सो नाउ इट जस्ट ओपन्स अप योर IPv4 का डेटाग्राम, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है क्योंकि वो डेस्टिनेशन E तक पहुंच गए। एंड नाउ जो उसके अंदर इंकैप्सुलेटेड था जो सोर्स A टू डेस्टिनेशन F वाला जो है, E नहीं है ये, F वाला जो है वो फिर सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर देता है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि हर एक राउटर के अंदर ये कुछ जनरल फैक्ट्स है कि हर राउटर के पास एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। ये हम जो देख रहे थे एक काइंड ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल था, इसको हम फ्लो टेबल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हर फ्लोइंग टेबल के पास हमारे पास एक मैच होता है और एक्शन होता है, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन होती है। अगेन ये एब्स्ट्रैक्शन वही वाली एब्स्ट्रैक्शन है फ्लो वाली, कि वी आर मेकिंग श्योर कि ये सबके पास ना हो, ठीक है, जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक ही ये रहे। नाउ मैच प्लस एक्शन का क्या है कि भाई आप मैच करो, बिट्स को मैच करो पैकेट के
या डेटाग्राम के और एक आप एक एक्शन परफॉर्म कर लो। सो डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग के अंदर हमने देखा था कि हम फॉरवर्ड कर रहे थे बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, हमें आईपी एड्रेस मिल जाती है डेस्टिनेशन आईपी की और उसकी बेसिस पे फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। जनरलाइज फॉरवर्डिंग के अंदर हम डेस्टिनेशन फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सर्चिंग फॉर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द मैचिंग केस, यू कैन सर्च फॉर डिफरेंट हेडर फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल लिंक लेयर का करते हो, नेटवर्क लेयर करते हो, ट्रांसपोर्ट लेयर करते हो, और इनके मैंने रिस्पेक्टिवली नाम भी लिखे हैं कि लिंक लेयर का फ्रेम हेडर, नेटवर्क लेयर का डेटाग्राम हेडर और ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट हेडर। सो यू कैन सी तुम्हारे पास फ्लोटेबल ये होता है कि तुम्हारे पास एक मैच और एक्शन होता है। और आप उसके, अब ये हो गया हमारे पास मैचेस, राइट। अब हम इसका देखेंगे एक्शंस क्या कर सकते हैं। तो एक्शंस के अंदर हम हमारे पास डिफरेंट एक्शन स्पेसेस हैं विच इज़ के ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप इज़ मोस्टली यूज फॉर फायरवॉल्स। फॉरवर्ड कर सकते हैं विच इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग। मॉडिफाई कर सकते हैं विच इज़ री राइटिंग अ हेडर एंड नैट। एंड देन मैच पैकेट इज़ सेंड टू अ मैच पैकेट टू अ कंट्रोलर। ये SDN कंट्रोलर का काम होता है जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इन लिंक लेयर। सो आई थिंक so it's in link layer, but I'll confirm this. So SDN controller क्या करता है, it effectively programs the network wide behaviors, ठीक है। like वो क्या करेगा, हर राउटर के अंदर फ्लो टेबल की एंटिटीज़ क्रिएट कर देगा एंड दिस गिव्स यू सम प्रोग्रामेबिलिटी कि आप टेक्निकली आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं अपने नेटवर्क के साथ। सो अगेन SDN का ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट चैप्टर 5 में पता चलेगा। नाउ you can also assign priorities, right? You can also count the number of match flow bytes or number of packets in your IP in your generalized forwarding. तो यहाँ पे कि मेरे पास एग्जांपल है ओपन फ्लो की, जिसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट फील्ड है, स्विच बोर्ड, मैच सोर्स, मैक एड्रेस, इंटरनेट टाइप, VLAN प्रायोरिटी, IP सोर्स, IP डेस्टिनेशन, IP processing, I guess, IP, TOS, मुझे नहीं पता, TCP port, which is source port, TCP destination port, and action. So you can see that these fields are link layer, these fields are network, and these fields are transport, which we have described up there. यहाँ पे हमने बोला हुआ है कि हमारे पास एक डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग एग्जांपल है, तो उसने हमने बोला कि ये सारे फील्ड्स डोंट केयर है और अगर आईपी एड्रेस आपकी डेस्टिनेशन ये 192.168.10.2, तो हमें इस पर एक्शन क्या परफॉर्म करना है कि जो भी हमारे पास डेटाग्राम आया उसको पोर्ट 6 के थ्रू आउट करा दो या फॉरवर्ड कर दो उसको। एंड देन हमारे पास फायरवॉल के अंदर क्या है, फायरवॉल इफ़ यू रिमेंबर इट वाज यूज फॉर ड्रॉपिंग और ब्लॉकिंग समथिंग। सो हमने यहाँ पे बोला कि अगर हमारे पास TCP डेस्टिनेशन का पोर्ट 22 है तो उसको ड्रॉप कर दो या ब्लॉक कर दो उस पैकेट या डेटाग्राम को। अगेन फायरवॉल का यहाँ पर एग्जांपल है विद IP एड्रेस, एंड देन यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन फॉरवर्डिंग हुई है विद द मैक एड्रेस। सो मैक एड्रेस अगर ये होगा आपका डेस्टिनेशन का तो आप उसको पोर्ट 3 पे फॉरवर्ड कर दोगे। थोड़ी सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसके अंदर हमारे पास था कि मैच अगर हमारे पास हो रहा है लॉन्गेस्ट डेस्टिनेशन IP एड्रेस, अगर तुम्हें याद है जो वो था लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस, तो आप इसके अंदर एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो फॉरवर्डिंग का, जो ये राउटर पे राउटिंग का काम होता है, राइट, क्योंकि यू आर राउटिंग इट। अगर आपके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को मैच कर रहे हैं और एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फॉरवर्ड या फ्लडिंग का, तो ये आपके पास स्विचिंग, जो स्विच का केस है वो होता है, ठीक है। अगर आपके पास मैच कर रहा है IP एड्रेस ऑफ TCP एंड UDP, तो इसके अंदर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं परमिट या डिले का, तो ये फायरवॉल का एक्शन या वो है आपके पास एक्शन है। और अगर आपके पास मैच कर रहा है IP एड्रेस एंड पोर्ट आप मैच कर रहे हो और एक्शन आप ये कह रहे हो कि आप री राइट कर रहे हो ऐड या पोर्ट, तो दिस इज़ फॉर NAT। सो दैट वाज 4.4 एंड लेट्स गो टू 4.5।